अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने बैगन तो बहुत ही बनाए होंगे और बैगन की रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फ़ेसबुक पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये वाले बैगन आपको जनाब नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये रेसिपी बहुत 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 पुरानी है। शादियों में हैदराबादी जो शादियाँ होती हैं उनमें लाजमी बनते हैं, और दूसरे बड़े वाले जो बैगन होते हैं ना, भगारे बैगन जिन्हें कहते हैं, वो लाजमी होते हैं। तो आज हम यही वाले बैगन बनाएंगे, और बहुत आसान तरीके से कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन आज मैं आपके साथ ही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आपने ले लेना है एक अदद जो है ना बैगन, बड़ा सा बैगन लिया है मैंने, सिर्फ एक लिया है। आपकी फैमिली बड़ी है तो आप ज़्यादा बैगन ले सकते हो। बैगन को धोने के बाद जो है ना धो लेना है आपने अच्छे से, और इसको बड़े बड़े थोड़े मोटे स्लाइस में कट कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक चमचा लेंगे हम हल्दी, आधा टीस्पून लिए मैंने मिर्चें, लाल पिसी मिर्च, और नमक लेंगे आधा टीस्पून, ठीक है, छोटा ही चमचा है ये। इन सबको आपने मिक्स करना है और बैगनों पे इस तरह छिड़क के इनको इस तरह से कर लेना है। तो ये सारे इस तरह से हो गए। अब आपने एक पैन लेना है और फ़ौरन ही कर लेना है, रखना नहीं है, ठीक है, ना ही इसमें पानी वानी डलेगा ना कुछ और बिल्कुल कम ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हल्की आंच पर 30 सेकंड एक साइड से और 30 सेकंड दूसरी साइड से आपने ना इनको फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। सारे बैगन मैंने इसी तरह से करके निकाल के अलग रख लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और जो है ना 2 टेबलस्पून जो ऑयल था वो उसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑयल ज़ाया नहीं होगा। अब इसमें डाला है 4 टेबलस्पून ऑयल, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना आपने रफली जो है ना चॉप कर लेना है, इस तरह से स्लाइसेस में कटिंग करके, और इसको फ्राई करना है। देखें जो है ना मसाला वही अच्छा होता है जिसमें प्याज जो है ना बहुत काली कलूटी ना हो, और ना ही वो बहुत ज़्यादा उसका रंग डार्क हो, तभी आपका मसाला और सालन का जो कलर है बहुत अच्छा सा आएगा। तो आपने प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि ये अच्छे से इसमें जो है ना हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। तो फिर हम प्याज को जो है ना निकाल लेंगे, और प्याज को हल्का सा ठंडा करके मैंने आप लोगों के साथ जो है टमाटरों की रेसिपी सेव करने की शेयर की है। तो अभी मेरे पास काफ़ी सारे टमाटर अभी भी रखे हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे फ्रीज़ कर लिए थे। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने निकाले हैं फ्रीज़ हुए हुए, और उनको नॉर्मल डी फ्रीज़ करके पानी में डाल दिया है, ठीक है। वो सारा तरीका आप वहाँ से देखिएगा मेरी वीडियो से। और अगर आपके पास वैसे ही टमाटर हैं तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को धोकर बड़ा बड़ा कट करके, और इस प्याज को डाल के, ठंडी प्याज हो जाए ना, फिर आपने इसको ब्लेंडर जार में पीस लेना है। तो अब आपकी प्यूरी रेडी हो गई। अब इसी तेल के अंदर हमने क्या करना है, थोड़े से कड़ी पत्ता डालना है, थोड़े 1 चमचा डालूंगी मैं इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून राई डालूंगी, हाफ़ टी स्पून जो है ना कलौंजी डालेंगे हम इसके अंदर, ठीक है, कलौंजी डालेंगे। ऑयल अभी हमने कम रखा है इसके अंदर, क्योंकि आगे हम ऑयल का इस पे भगार लगाएंगे, वो ऑयल जो है ना तब थोड़ा इसमें अच्छे से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास टमाटर और प्याज की प्यूरी रेडी हुई हुई है, इसको हमने, और यहाँ डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस, जिसमें सिर्फ नमक डालूँगी मैं और हल्दी डालूँगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधा चमचा जो है ना हल्दी डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी लाल मिर्च डालिएगा। आधा चमचा वो जो है ना आपने डालना है धनिया, ठीक है, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, और इन सबको डाल के अच्छे से आपने चलाना है और भून लेना है। इतना भूनना है कि जो है ना पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है ना नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑयल हमने अभी ज़्यादा नहीं डाला है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, हल्का हल्का नज़र आएगा, ठीक है। ये अच्छे से भुन गया है। लहसुन अदरक मैंने नहीं डाला है, आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हो 1 चमचा, सही है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे, आधा कप, ताकि अब हम जब बैगन की इसमें लेयर लगाएंगे तो वो लेयर जो है ना बैगन और मसाला ना जले। आँच आप हल्की रखिएगा, और सारे जो बैगन है ना आपने इसके ऊपर फैला देने हैं, ठीक है। तो ये सारे बैगन हमने इस पे फैला दिए हैं, और आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताती हूँ। आपने जो है ना उसके लिए आपको आधा पाव दही चाहिए। आधा पाव आपने दही लेना है, फ्रेश दही ले लीजिए, और दही वाली दुकान से आपने जिससे भी ले रहे हो आप उनको बोलें भाई गाढ़ा दही दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपने गाढ़ा दही लेना है, और इसको बहुत अच्छे से ना बस फेंट लेना है। हैंड मिक्सर होता है ना, उससे या कांटे से बहुत अच्छे से फेंट लेना है कि क्रीमी सा लगने लगे।
आपको इसको कोई मलमल के कपड़े में नहीं पानी नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है। मैंने ऐसे ही फेंटा हुआ दही है मेरे पास, बल्कि मेरा ये फ्रीज़ हुआ हुआ दही था, फिर भी देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है, क्योंकि ये पानी वाला दही नहीं है, अच्छा सा जमा हुआ दही है। अब आपने इस पे डाल के हल्की आँच ही रखनी है, आँच दिखा दी मैंने आपको। और इसको हमने जो है ना पकाया था सिर्फ 3 से 4 मिनट, और वो हमारा रेडी हुआ हुआ है, और चलाना नहीं है ढक्कन रख के। अब हम बघार लगाएंगे, और ठीक है, अब आपने डालना है 3 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डालिए 3-4 जो है ना लाल वाली मिर्चें, और हम डालेंगे कड़ी पत्ता, और डालेंगे ज़ीरा। इनको काला नहीं करना है, अगर आपको काली वाली पसंद है करके खाना तो कर लीजिएगा, लेकिन हल्का सा इनका रंग बस चेंज होना चाहिए। बस ना इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, और ये जो बैगन थे ना हमारे, इनको रख कर आपने दम दे देना है। 1-2 मिनट और रखिएगा, ये बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। चमचा मत चलाइएगा, दही का पानी भी सारा खुश्क हो गया और दही का जो क्रीमी टेक्सचर है ऊपर आ गया है। तो जनाब दही डालने के बाद ना बस आपने 4 मिनट इसको दम वाली आंच पर पकाना है। उसके बाद बघार लगाकर 1 से 1.5 मिनट बस रखना है, और हमारा ये रेडी हो गया। मज़ेदार सा एंजॉय कीजिए।